हाँ, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही बढ़िया पेनी स्टॉक के बारे में, जो कि ऑल टाइम ही बहुत ही बढ़िया कमाल कर दिया उसने। और उसका रिटर्न भी बहुत ही अच्छा है और तगड़ा है। जैसे कि मैं बात करने जा रहा हूँ ट्राइडेंट ग्रुप के बारे में। ट्राइडेंट, अगर हम पिछले 5 दिन का भी अगर देखें चार्ट, तो उसने कुछ रिटर्न नहीं दिया। बट अगर वही हम 6 मंथ का देखेंगे तो उसने लगभग 91% का रिटर्न दिया है। अगर वही हमें 2 साल का पिछले 5 साल का रिजल्ट देखेंगे, सिर्फ 240% रिटर्न दिया। अगर हमने मैक्सिमम चार्ट देखेंगे, वहीं हम अगर मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो उसने लगभग 3000 का रिटर्न दिया है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो अगर ये बेसिकली ये बिज़नेस बहुत ही बढ़िया है। इसका होम टेक्सटाइल बिज़नेस है, जो कि उससे बात या फिर टावेल्स वगैरह बनाता है। और यान का भी बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। अगर हम उसके अगर बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट भी बेसिकली लोगों को लगता है कि एक स्मॉल मतलब पेनी स्टॉक है, बट ये पेनी स्टॉक नहीं है, क्योंकि ये स्प्लिट हुआ है। इसीलिए देखिएगा, इसका अभी फेस वैल्यू भी 1 है। मतलब स्प्लिट होने की वजह से पेनी स्टॉक लगता है। बेसिकली पेनी स्टॉक नहीं है, क्योंकि इसका मार्केट कैप 8000 प्लस है। अगर हम इसकी आज की प्राइस की बात करेंगे तो सिर्फ 16 रुपये है। अगर अगर ये फ्यूचर में अगर लॉन्ग टाइम खरीदना चाहते हैं तभी लेना गाइज, वरना क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये सेक्टर अभी तुरंत तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसे कम से कम 2 से 3 साल का तो होल्ड करना ही पड़ेगा आपको। अगर हम इसकी बात करेंगे, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। अगर हम वही उसी जगह पे अगर इसकी सेल्स ग्रोथ देखेंगे, ट्राइडेंट ट्राइडेंट की अगर सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो अगर देखिएगा इस सेल्स, अगर 2017 में देखें तो 4600 प्लस, मार्च 18 में 4500 प्लस, मार्च 19 5200। क्वार्टरली क्वार्टर ठीक ठाक है, उतनी भी मतलब कुछ खास तो गिरावट नहीं है। अगर हम 20 की बात करेंगे तो सभी का गाइस कोविड की वजह से सभी को नुकसान हुआ था, तो उसी जगह पे 4600। अगर मार्च 21 की भी बात करेंगे तो भी सेल्स तो भी बढ़िया है। अगर हम इसकी नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखिए गाइस, नेट प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी है। मतलब क्वार्टरली मतलब ईयर ऑन ईयर तो अच्छा ही है। अगर हम 2017 की बात करेंगे बेसिकली, तो 300 मतलब 337 है। अगर 2018 की बात करेंगे तो 266 है। अगर 2019 की भी बात की जाए तब भी मतलब 2017 से 2019 में बढ़ाई हो गई है। देखिए 371 है। अगर वही 2020 की बात करेंगे तो मतलब 342, क्योंकि कोविड का सीज़न था तो सबको नुकसान हुआ था। अगर वही आगे जाके हम देखेंगे तो 2021 में भी इसने क्वार्टरली क्वार्टर ग्रोथ अच्छा ही दिया है। मतलब एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा रिजल्ट है। अगर वहीं हम उसके रिजर्व्स की बात करेंगे तो रिजर्व्स भी बहुत ही बढ़िया है। देखिए 2017 में 2200 था, 2018 में फिर से 2100, 2019 में बढ़ गया 2400। कोविड के टाइम में भी इसका रिजर्व भी उतना ही था। कितना था गाइज? 2400। अगर हम वहीं बात करेंगे 2021 की, तो रिजर्व्स तो 2800, लगभग 400 करोड़ के रिजर्व्स बढ़ चुके हैं। अगर हम उसी जगह इसके कर्ज़ की बात करेंगे तो कर्ज़ मतलब लगभग 5700 का कर्ज़ है। लेकिन वहीं पर असेट्स मतलब लगभग कंपनी ना के बराबर डेप्थ फ्री है। अगर हम वहीं उसके जगह पे अगर प्रोमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो प्रोमोटर की होल्ड भी लगभग 73% है। तो अगर पिछले 5 साल में देखेंगे तो तब भी प्रोमोटर होल्डिंग्स तो बढ़ाई गई है। देखिएगा इस 2017 के मुकाबले 2018 के मुकाबले अगर हम देखें 2018 में था 67%। अगर वही 2021 में देखा जाए तो 73% था। अगर हम उसके एफ की बात करें तो ठीक ठाक है। एफ ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ की है। अगर डी की बात करेंगे तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ की है। अगर गवर्नमेंट की बात की जाए, गवर्नमेंट में कोई, और उसके बाद अगर पब्लिक के बारे में बात करेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग डिक्रीज़ हुई है। इसका मतलब कि एक अच्छा संकेत है, क्योंकि पब्लिक की जहाँ पर होल्डिंग ज़्यादा होती है वहाँ पर नुकसान के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वैसे अगर बात की जाए अगर इस कंपनी के कितने शेयर्स प्लेज हैं, तो देखिएगा इस नो प्लेज है लगभग। ये देखिए आ गए हम एन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और अगर हम यहाँ जाएंगे कंपनी इन्फॉर्मेशन में, उसके बाद हम देखेंगे कितना शेयर प्लेज है। देखिए प्रोमोटर एजुकेशन, देखिए गैस, देखिए गाइज
सेक्शन बी में होता है प्लेज शेयर। अगर हम सेक्शन ए देखेंगे तो ये प्रोमोटर होल्डिंग होता है, सेक्शन बी में जहाँ तक कि प्लेज शेयर होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। देखिए 20% शेयर प्लेज, ठीक है। और अगर शेयर सी की बात करेंगे तो प्लेज और अदर वजह, ठीक है, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ बी का देखना है। अगर शेयर प्लेज, किसी भी कंपनी के शेयर्स प्लेज होते हैं तो ज़्यादातर उस कंपनी को डूबने के चांसेस, मतलब मिनिमम आपकी शेयर होल्डिंग मिनिमम 75 प्लस होनी ही चाहिए। मतलब अगर 25% हो शेयर्स अगर वो प्लेज करते भी हैं तो कंपनी ठीक ठाक है, बट 50 प्लस हो जाता है तो ये कंपनी में थोड़ा सा नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर हम इसके अगर बात करेंगे हम टारगेट की, तो देखो गाइस, जैसे ही अभी ये 17 रुपये क्रॉस करेगा वैसे इसमें तहलका मचना तय है। अगर आप अभी ख़रीद लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आपको ख़रीदना ही है तो 16 मतलब हर स्टेप पे बाय कीजिए। जैसे कि अभी आता है 16.60 पे चल रहा है, अगर ये फिर से 10 पॉइंट भी अगर नीचे आता है ना तो गाइस इसे बाय करना ज़रूर चाहिए, क्योंकि एक टेक्सटाइल बिजनेस में सभी कंपनियों को ये पीछे छोड़ चुका है। अगर हम अभी की बात करेंगे तो पिछले 1 मंथ में उसने एक बहुत ही बड़ा प्लान अनाउंस किया है। उसने 1000 करोड़ का एक प्लान बनाया है, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं, टेक्सटाइल फ्रॉम ट्राइडेंट प्लान्स राइज अप टू 1000 करोड़। अगर हम बेसिकली अगर बात करें तो ये बहुत ही बड़ा है, क्योंकि ये कंपनी मिड कैप कंपनी है। अगर 1000 का इन्वेस्टमेंट कर रही है तो कुछ तो बड़ा ज़रूर करेगी। तो गाइज अगर इसका रेवेन्यू देखेंगे तो इसके रेवेन्यू जो होता है 70% अमेरिकी बाज़ार से मिलता है। अगर बचा 20% जो है, मतलब 30%, उसमें से 10% तो अदर इनकम होता है उसका। अगर हम इंडिया से अगर देखेंगे तो सिर्फ कलेक्शन उसका 20% है। अगर हम बात करें अमेरिकी बाज़ारों से तो 70% की कमाई करता है। अगर 70% अमेरिकी बाज़ारों से करता है तो सोचिए गाइस कि वो इंडिया से बड़ा बिजनेस तो उसका बाहर चल रहा है। तो कुछ तो ज़रूर होगा इस कंपनी में गाइस। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए ख़रीदना चाहते हैं गाइस तो ज़रूर खरीदिए। मैं तो अगर हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि गाइस आप, मैं कह रहा हूँ इसलिए ख़रीदिए, और क्योंकि ये एजुकेशनल पर्पस चल रहा है तो गाइस आपकी ज़िम्मेदारी पे ख़रीदना चाहिए। अगर आप अपना स्टडी कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर खरीदिए। थैंक यू।